अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस और मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और आज हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ बहबूद सर्टिफिकेट्स, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शो द फैमिली बेनिफिट अकाउंट, यानी कि वो तीनों नेशनल सेविंग सेंटर्स के प्रोडक्ट्स जो अमूमन रिटायर्ड लोग या वो लोग जो 60 इयर्स के बाद है और अपना बिजनेस नहीं कर रहे, जिनके पास सेविंग्स होती हैं चाहे उनको जॉब से मिले या अदरवाइज, वो जो है ना इन्वेस्ट करते हैं और उनको स्पेशल इंटरेस्ट रेट्स पे जो है ना बहबूद सर्टिफिकेट्स पे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं सेविंग सर्टिफिकेट्स, और उसके अलावा पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट होता है, और इसी तरह जो शहीद होते हैं उनकी फैमिली के लिए स्पेशल अकाउंट होता है जो नेशनल सेविंग सेंटर्स में ऑल ओवर पाकिस्तान जो है पेंशनर्स, खासतौर पे पेंशनर्स लेते हैं, लेकिन बेसिकली 60 प्लस जो 60 इयर्स के लोग होते हैं वो लेते हैं। तो उसकी टैक्सेशन की आज बात करेंगे। और ये टैक्स रिटर्न तो चूंकि फाइल हो चुकी है, अगर आप वैसे टैक्स रिटर्न ओपन करें तो ये खाना वाइट होता है और ये खाना ब्लू होता है, जिसका मतलब ये है कि ये टैक्सेबल है। अब ये सारी जो स्टोरी है कि ये टैक्सेबल कब हुए और 60 इयर्स से ज़्यादा जो लोग होते हैं उनकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, ख़ास तौर पे जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स है। अगर आप नेशनल सेविंग के रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह लेते हैं तो हम आज उनकी बात नहीं कर रहे, आज हम बहबूद सर्टिफिकेट्स, पेंशनर बेनिफिट और फैमिली बेनिफिट की बात करें। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि इनकम टैक्स लॉ पाकिस्तान में जो है उसमें एक बेनिफिट अवेलेबल था उन सब लोगों के लिए जो 60 इयर्स एंड अबव के थे। और वो बेनिफिट कुछ ऐसे था कि हर साल फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट का और आपका मेरा इंडिविजुअल्स का स्टार्ट होता है 1 जुलाई को। तो इस वक्त हम टैक्स ईयर 2020 में हैं, जो 1 जुलाई 2019 को स्टार्ट हुआ। तो बेनिफिट कुछ ऐसा था कि कोई शख्स भी जो 1 जुलाई को, यानी कि टैक्स ईयर स्टार्ट होने पर 60 इयर्स का है, मेल फीमेल कोई भी, और उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम, चाहे वो सैलरी से आ रही है, बिजनेस से आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आ रही है, जिस तरह हम अभी जो टैक्स रिटर्न है उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के खाने में है और रिसीट्स और डिडक्शंस में है, और ये टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न है और उसमें आपको नजर आ रहा है। तो बेनिफिट ये था कि जो 1 जुलाई को 60 इयर्स का है और उसकी टैक्सेबल इनकम जो है किसी भी सोर्स से, सैलरी से, प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, कैपिटल एसेट से या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, इन 5 हेड से 10 लाख से कम है, 10 लाख है या 10 लाख से कम है, तो उसका जितना भी टैक्स कैलकुलेट होता था उस साल के टैक्स रेट के मुताबिक, तो उसमें 50% टैक्स लाइबिलिटी में रिडक्शन होती थी। लेकिन ये बेनिफिट जो है वो फाइनेंस एक्ट 2014 से रिमूव कर दिया गया है। ये बेनिफिट अब टैक्स ईयर 2015 ऑनवर्ड अवेलेबल नहीं। तो पहली बात तो ये करनी थी कि ये एक बेनिफिट था। तो अगर आप फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को, वो लोग जो 60 प्लस हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सेकंड शेड्यूल में रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी का ये क्लॉज 1A था, इसको रीइंस्टेट कर दें, यानी इसको दोबारा से गवर्नमेंट जो है ना कर दे कि जो लोग फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में 60 इयर्स के हैं और उनकी इनकम फिर 10 लाख, अब चूंकि इन्फ्लेशन है तो ये 20 लाख या 30 लाख भी कर सकते हैं कि 30 लाख तक अगर इनकम हो तो उनकी जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी एज कंपेयर टू सिमिलर इनकम, अगर कोई शख्स जो 60 से कम कमा रहा है तो उनकी टैक्स लाइबिलिटी जो है 60 प्लस वालों की 50% रिड्यूस हो जाएगी। तो ये तो एक आप बेनिफिट ला सकते हैं, गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम होगी तो वो पैसे आपके पास रहेंगे, कैश आपके पास रहेगा। अब बात करते हैं कि बहबूद सर्टिफिकेट्स, पेंशनर बेनिफिट, शोधा फैमिली बेनिफिट अकाउंट पर टैक्स लगता है। हाँ जी बिल्कुल, ये अब टैक्सेबल है। और ये कब टैक्सेबल हुए हैं? फाइनेंस एक्ट 2015 में जो टैक्स ईयर 2016 के लिए एप्लीकेबल था और उस वक्त से अभी तक चला आ रहा है, उसमें इन सर्टिफिकेट से आने वाले प्रॉफिट पे
एक तो वो पैसा है 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 1 करोड़ जिनसे आप इन सर्टिफिकेट्स को खरीदते हैं, और फिर आपको मंथली या क्वार्टरली इस पर प्रॉफिट मिलता है। उस प्रॉफिट पर टैक्स जो है ना लगा दिया गया है फॉर द टैक्स ईयर 2016। इसी वजह से टैक्स ईयर 2016 और उसके बाद से अब जैसे ये 2019 की भी है और टैक्स ईयर 2020 भी आएगी, तो उसमें ये वाला खाना जब आप ये रिटर्न ड्राफ्ट फॉर्म में भर रहे होते हैं तो ये वाइट होता है और ये ब्लू होता है, यानी यहाँ पर आप एग्जेम्पशन नहीं क्लेम कर सकते। तो बेसिकली ये तीनों सर्टिफिकेट्स अब टैक्सेबल हो चुके हैं। अब ये सर्टिफिकेट्स जो हैं टैक्सेबल इस तरह से हुए हैं जैसे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स हैं या बैंक डिपॉजिट्स हैं। यानी अगर आपने बैंक में 1 लाख रखा हो और वो आपको इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उसी तरह जो है इनकी टैक्सेशन भी सिमिलर है, लेकिन कुछ इसके अंदर टैक्स रेट्स में रिडक्शन की गई, उस पर थोड़ी बात करते हैं। और कुछ सिलसिला इस तरह है कि ये टैक्स ईयर 2016 से ऑनवर्ड अब टैक्सेबल है। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं तो इन पर आपने टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है उसके लिए हुआ ये कि ये जो है सर्कुलर नंबर 6, तो सितंबर 29 को 2017 को एफबीआर ने एक सर्कुलर इशू किया कि बहबूद सर्टिफिकेट्स, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और उसमें शोहदा फैमिली अकाउंट भी आता है, कि टैक्सेशन इस तरीके से होगी कि बेसिकली इन पर टैक्स लगेगा। पहला उन्होंने बात ये की। दूसरी उन्होंने ये बात की कि जो रेट होगा वो 10% होगा। ठीक है जी, यानी कि ये कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलर है, टेक्निकल सर्कुलर है, लेकिन इसमें वो बात करें कि बहबूद सर्टिफिकेट्स पे और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और जो थर्ड अकाउंट अब ऐड हुआ है शोहदा फैमिली अकाउंट, उसमें जो है प्रॉफिट के ऊपर 10% लगेगा और ये 10% से ज्यादा नहीं लगेगा। तो प्रॉब्लम पहला तो ये हो गया कि जी 10% टैक्स आपने पे करना है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आपको जब आपको प्रॉफिट पे किया जाता है इस इन्वेस्टमेंट पे जो आपने बहबूद में या पेंशनर अकाउंट में की है, तो फिर जो टैक्स का रेलेवेंट सेक्शन है उसके मुताबिक आपसे विद होल्डिंग नहीं होती। तो जितने लोग भी इंटरेस्ट यानी जिसको इनकम टैक्स लॉ में प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं ले रहे हैं पेंशन और बहबूद सर्टिफिकेट्स पर, उनसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाले सेंटर्स जो हैं वो टैक्स डिडक्शन नहीं करते जैसे वो रेगुलर इनकम स्कीम वगैरह पे करते हैं, क्योंकि उसकी एग्जेम्पशन है टैक्स लॉ में, यानी कि विद होल्ड करने की एग्जेम्पशन है। टैक्स तो लग गया 10% टैक्स ईयर 2016 से, लेकिन 10% विद होल्ड करना इन 2-3 अकाउंट्स पर वो एग्जेम्पशन है। ठीक है जी, तो पहला प्रॉब्लम तो ये हुआ कि चूंकि टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा, तो शायद आपकी नॉलेज में नहीं है कि इस पर टैक्स है। गवर्नमेंट को आप ये मशवरा दे सकते हैं कि ये टैक्स इस कमिंग बजट में रिमूव कर दिया जाए। एक और प्रॉब्लम जो डॉक्टर इकरामुल हक के आर्टिकल, नवंबर के आर्टिकल में इस सर्कुलर को जब इशू किया गया तो उसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, और उन्होंने आर्टिकल में लिखा कि इस सर्कुलर में आखिर में लिखा है कि जो पेंशनर्स और बहबूद चाहे 10,000 रुपए प्रॉफिट ले रहे हों बहबूद और पेंशन अकाउंट के ऊपर, या 10 लाख रुपए ले रहे हों या 1 करोड़ ले रहे हों, तो किसी केस में भी मिनिमम टैक्स जो लगेगा वो 10% से कम नहीं होगा उन लोगों से जो इनकम ले रहे हैं बहबूद से। ये बात डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने कहा कि ये गलत है, और ये किस तरीके से गलत है तो हम इसको देख लेते हैं। वो इस तरीके से गलत है कि अगर आपने सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं और आपको जो है उस पर प्रॉफिट मिलता है, तो ये प्रॉफिट जो है नॉर्मल टैक्स लगेगा इस पे। ये ऐसा ही है जैसे आप अपना कारोबार कर रहे हैं और बिजनेस, वो इंडिविजुअल्स जो सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्संस अदर देन सैलरीड पर्सन, उनके ये रेट्स हैं। तो एग्जांपल जो डॉक्टर साहब की बात है वो ये है कि जो लोग बहबूद सर्टिफिकेट्स या पेंशन सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उनको 4 लाख रुपए तक प्रॉफिट मिलता है साल का, तो उन्होंने उस पर 0% टैक्स देना है। जबकि एफबीआर ने जो सर्कुलर इशू किया है उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो शख्स जो है ना 4 लाख रुपए या इससे कम पे
جو ہے کہ کہتے ہیں پروفٹ لے گا اس پہ بھی منیمم ریٹ جو ہے نا 10% اپلائی ہوگا. تو یہ بالکل غلط ہے. یعنی کہ اگر اس وقت آپ ٹیکس ایئر 2020 میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ کو بہبود سے جو ہے نا پورے سال سے اس پہ جو منافع آیا ہے وہ 4 لاکھ ہے یا 4 لاکھ سے کم ہے, تو نہ تو ود ہولڈنگ ہوگی, اس سے تو آپ کو ایگزیمپشن ہے, نہ ہی اس پہ کوئی ٹیکس بنے گا, اور اسی لیے آپ کو ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے صرف وہی 4 لاکھ آپ کے سورس آف انکم ہے. تو ایک تو یہ کلیئرٹی ہے کہ یہ ہونا چاہیے جبکہ ایف بی آر نے سرکولر غلط ایشو کیا. دوسرا اسی سرکولر میں لکھا گیا ہے کہ جو میکسیمم ریٹ ہوگا وہ 10% ہوگا. ایکچولی جب آپ جو ہے نا کہیں بھی کسی بینک وغیرہ میں یا ریگولر انکم سرٹیفکیٹس لیتے ہیں جو 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ کے ہوں, تو اس پر آنے والا پروفٹ, اگر یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو جنہوں نے ریگولر انکم سرٹیفکیٹس لیے ہیں نہ کہ بہبود اور پینشن, تو ان کو 10% کے حساب سے دینا ہے. پھر جنہوں نے 5 کروڑ کے سرٹیفکیٹس لیے انہوں نے 15% کے حساب سے دینا ہے, اور اس طرح کر کے ریٹ بڑھتا جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے بہبود سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں 3 کروڑ کے, یا اس ایگزامپل میں ہم کر لیتے ہیں 2.5 کروڑ کے یا 5 کروڑ کے آپ نے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس لیے ہیں, یا ملا کے پینشن اور بہبود 5 کروڑ بنتا ہے, تو آپ پر ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جہاں پہ جن کے پاس کم, جن کی انکم کم ہے یا جن پہ کم ٹیکس لگ رہا ہے, ان سے تو 10%, مطلب اگر 4 لاکھ تک آپ نے کمایا ہے تو آپ نے کچھ نہیں پے کرنا. اگر آپ نے 6 لاکھ روپے پروفٹ کمایا ہے پورے سال میں بہبود سرٹیفکیٹ سے, تو پھر 6 لاکھ پہ نہیں لگے گا, فرسٹ 4 لاکھ پہ تو کوئی ٹیکس نہیں لگے گا, ریمیننگ جو 2 لاکھ ہے اس پہ 5% لگے گا. تو ٹوٹل ٹیکس آپ پر, اگر آپ نے 6 لاکھ روپے کمایا ہے تو 10,000 روپیز آپ نے سال کا ٹیکس دینا ہے اپنی ٹیکس ریٹرن کے ساتھ, اور جو ہے کہ کہتے ہیں آپ کی یہ ٹیکس جو ہے نا کمپلیٹ ہو جائے گا. اب ایسے لوگ جن کو اب اس کے مطابق اگر ہم چلیں تو اگر آپ کو 24 لاکھ روپے پروفٹ آیا ہے بہبود سے, تو پھر آپ کا ٹیکس جو ہے یہاں کے مطابق جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کر لے تو تقریباً 1.5 یا 2 لاکھ روپے بن رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ جو ٹیکس ریٹ لگے گا آپ پہ وہ 15% کے حساب سے نہیں لگے گا, 10% کے حساب سے لگے. تو ایک تو وہ لوگ جو 4 لاکھ سے کم ہیں انہوں نے ٹیکس نہیں دینا, اور وہ لوگ جن کے بہبود سرٹیفکیٹ 12 لاکھ سے زیادہ ان کو پروفٹ دے رہے ہیں سال کا, انہوں نے بھی اس زیادہ اماؤنٹ پہ, چاہے وہ 24 لاکھ ہے 30 لاکھ ہے, جتنا بھی پروفٹ ان کو مل رہا ہے انہوں نے اس پہ فلیٹ 10% دینا ہے. تو اگر کوئی 30 لاکھ کما رہا ہے تو اس نے اس پہ 3 لاکھ روپے پروفٹ دینا ہے, نہ کہ یہاں کی کیلکولیشن کے مطابق کوئی 5-5.5 لاکھ روپے بن جاتا ہے. تو اس طرح سے لا پروٹیکٹ تو کر رہا ہے, لیکن ایف بی آر کی رانگ انٹرپریٹیشن کی وجہ سے وہ لوگ جو لوئر انکم میں ہیں, جو کم پیسے پروفٹ کما رہے ہیں بہبود پہ اور پینشن پہ, ان کو کنفیوژن ہو سکتی ہے. تو اس لیے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ بیسیکلی ٹیکسیشن ہے, بالکل ہے, بہبود سرٹیفکیٹس کی اور پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ پہ جو آپ کو پروفٹ مل رہا ہے, شو دا فیملی بینیفٹ اکاؤنٹ پہ جو آپ کو پروفٹ مل رہا ہے, اس کی ٹیکسیشن ہے, اور اس کی ٹیکسیشن آپ نے پے کرنی ہے اپنی ٹیکس ریٹرن کے ساتھ. لیکن اس کی کیلکولیشن کچھ ایسی ہوگی کہ اگر ٹوٹل سال کا 4 لاکھ آیا تو کوئی ٹیکس نہیں پے کرنا, اگر آپ کو 6 لاکھ تک آیا تو اس پہ 10% پے کرنا ہے, آپ کو اگر 12 لاکھ آیا ہے تو اس پہ بھی آپ نے جو ہے 1 لاکھ جو ہے کہ کہتے ہیں پے کرنا ہے. 12 لاکھ پر 10% کے حساب سے آپ پے کریں گے 1,20,000 روپے. کیلکولیٹ کرنا اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو 1,20,000 آپ پے کریں گے, نہ کہ اس کیلکولیشن کے مطابق. اگر یہ میں کیلکولیشن کروں تو یہ تقریباً 70,000 پلس 15% جو اوپر جا رہی ہے, تو یہ زیادہ اماؤنٹ بن جائے گی. تو اس طریقے سے آپ کی اماؤنٹ ریڈیوس ہونی ہے, ٹیکس پے کرنا ہے وہ. تو آپ گورنمنٹ کو 2 سجیشن دے سکتے ہیں. ایک تو 60 ایئرز پلس والا جو 50% ٹیکس ڈیڈکشن ہے وہ بھی ری انسٹال کر دے ایگزیمپشن میں, اور اس پر 10% ٹیکس بھی
खत्म कर दें। इन 3 सर्टिफिकेट से बड़ा क्लियर है कि वो लोग लेते हैं जिनके कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनकी सेविंग्स लिमिटेड होती है। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।